नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करती हूँ एक बहुत ही खूबसूरत और सुकून भरी यात्रा में। इट्स गॉड्स ओन कंट्री यानी केरला। आज का ये वीडियो स्पेशल है क्योंकि इसमें हम केरला की मल्टीपल डेस्टिनेशंस कवर करने वाले हैं। नेचर, हिस्ट्री, बीचेस, टेम्पल्स, वाटरफॉल्स और माउंटेन्स, सब कुछ। केरला पहुंचने के लिए यहाँ कई इंटरनेशनल और डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स अवेलेबल हैं, जैसे कैलिकट कोझिकोड एयरपोर्ट, कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, त्रिवेंद्रम इंटरनेशनल एयरपोर्ट और कन्नूर एयरपोर्ट। हमने अपनी जर्नी स्टार्ट की कैलिकट एयरपोर्ट से। एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही जो हवा महसूस होती है ना दोस्तों, वही बताती है कि आप केरला आ चुके हैं। ठंडी हवा, हरियाली और एक अलग ही फ्रेशनेस। केरला सिर्फ एक टूरिस्ट प्लेस नहीं है, ये एक अनुभव है। वेस्टर्न घाट्स की पहाड़ियाँ, अरेबियन सी के बीचेस, बैक वाटर्स, आयुर्वेदा और शांत जीवन शैली, इसी वजह से दुनिया भर के टूरिस्ट यहाँ आते हैं। इतिहास की बात करें तो केरला का संबंध प्राचीन ट्रेड से रहा है। रोमन्स, अरब्स और यूरोपियंस यहाँ मसालों के लिए आते थे। आयुर्वेदा यहाँ हजारों सालों से फॉलो की जा रही है। यहाँ की लिटरेसी रेट, कल्चर, कथकली डांस, मोहिनीअट्टम और सादगी भरा लाइफस्टाइल केरला को अलग बनाता है। हमने केरला एक्सप्लोर करने के लिए सेल्फ ड्रिवन कार बुक की। ये सबसे कन्वीनियंट ऑप्शन है। अगर आप बजट ट्रैवलर हो तो लोकल ट्रेन्स भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। स्टेशंस क्लीन और वेल कनेक्टेड हैं। स्टेशन से आप ऑटो या लोकल टैक्सी ले सकते हो, लेकिन याद रखिए ऑटो चार्जेस काफ़ी हाई होते हैं। इसलिए अगर पॉसिबल हो तो ट्रैवल एजेंसी से कंप्लीट पैकेज बुक करना बेस्ट रहता है। हम लोग वायनाड में होम स्टे लिया है, जो हरियाली के बीच था। वायनाड में आपको दूर दूर तक टी प्लांटेशंस दिखेंगी। सुबह की चाय, ठंडी हवा और पहाड़ों का व्यू, बस वही केरला है। यहाँ कॉफी हार्वेस्टिंग भी होती है। कॉफी के प्लांट्स, उनके बेरीज और उनका प्रोसेस देखना एक अलग एक्सपीरियंस है। और एक इंटरेस्टिंग चीज, टैपियोका, जिसे केरला में कप्पा कहते हैं। ये यहाँ का ट्रेडिशनल फूड है। इसे उबालकर मसालों के साथ खाया जाता है। ये सिर्फ खाना नहीं, यहाँ की कल्चर का हिस्सा है। अब हम पहुंचे बनासुरा सागर डैम, जो इंडिया के लार्जेस्ट अर्दन डैम्स में से एक है। ये डैम वेस्टर्न घाट्स के बीच बना हुआ है और इसका व्यू बहुत ही सीनिक है। पानी, छोटी छोटी आइलैंड्स और पहाड़ियाँ, कैमरा ऑटोमेटिकली चलने लगता है। ये जगह फोटोग्राफी और नेचर लवर्स के लिए परफेक्ट है। मॉनसून के टाइम ये और भी खूबसूरत लगता है।
वायनाड के बाद हम निकले अलपुजा बीच की तरफ। ये डिस्टेंस काफी ज्यादा है, इसलिए कार या ट्रेन दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं। बीच पर शाम का सनसेट, लहरें और ठंडी हवा, सब कुछ बहुत कामिंग है। यहीं से हाउस बोट कल्चर भी फेमस है। बीच के पास ही है थन्नेर मुक्कुम बंड ब्रिज। ये ब्रिज फ्रेश वाटर और सॉल्ट वाटर को अलग करता है। ये इंजीनियरिंग का एक अच्छा एग्जाम्पल है। यहाँ से बैक वाटर्स का व्यू काफी ब्यूटीफुल होता है। शाम के टाइम यहाँ आना बेस्ट रहता है। अगला स्टॉप था पराथोडु मीन मुट्टीपरा वाटरफॉल्स, मल्लापुल्ली में। ये एक ऑफ बीट लोकेशन है, ज्यादा भीड़ नहीं होती, नेचर के बिल्कुल करीब रहने का मौका मिलता है। पानी की आवाज, जंगल का एटमॉस्फेयर, माइंड फ्रेश हो जाता है। आप चाहो तो ये जगह स्किप भी कर सकते हो। अब हम पहुंचे केरला के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक, श्री पद्मनाभ स्वामी टेम्पल। ये मंदिर लॉर्ड विष्णु को समर्पित है और दुनिया के रिचेस्ट टेम्पल्स में से एक माना जाता है। यहाँ स्ट्रिक्ट ड्रेस कोड फॉलो होता है। मंदिर के अंदर एक म्यूजियम भी है, जहाँ आप ट्रैवनकोर रॉयल फैमिली का इतिहास देख सकते हो। मंदिर के पास ही है तिरुवनंतपुरम जू, जो इंडिया के ओल्डेस्ट जूज में से एक है। ये जू बहुत ही वेल मेंटेन्ड है। यहाँ एनिमल्स के साथ साथ ग्रीनरी भी काफी है। फैमिली के साथ विजिट करने के लिए परफेक्ट जगह है। जू के पास ही है नेपियर म्यूजियम। ये म्यूजियम केरला की आर्ट, ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स और हिस्टोरिकल आइटम्स दिखाता है। साथ ही यहाँ का एक्वेरियम भी काफी इंटरेस्टिंग है। अंदर का आर्किटेक्चर और लाइटिंग बहुत सुंदर लगती है। अब हम पहुँचे आढ़ीमला शिवा टेम्पल, जो केरला के थिरुवनंतपुरम डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ये मंदिर समुद्र के बिल्कुल किनारे बना हुआ है। यहाँ की सबसे बड़ी खासियत है लॉर्ड शिवा की मैसिव मूर्ति, जो अरेबियन सी की तरफ देख रही है। शाम के टाइम यहाँ का व्यू बहुत ही स्पिरिचुअल और पीसफुल होता है। आढ़ीमला का मतलब होता है आज़ी यानी समुद्र और माला यानी पहाड़। ये मंदिर एक छोटी सी पहाड़ी पर स्थित है, जहाँ से अरब सागर का अनंत दृश्य दिखाई देता है। समुद्र की ठंडी हवा और शिव भक्ति दोनों मिलकर एक अलग ही अनुभव देते हैं। आढ़ीमला शिवा टेम्पल का इतिहास बहुत पुराना माना जाता है। माना जाता है कि यहाँ स्वयंभू शिवलिंग स्थापित है, जो प्रकृति द्वारा खुद प्रकट हुआ था। स्थानीय लोगों के अनुसार ये मंदिर हजारों सालों से मछुआरों और यात्रियों की आस्था का केंद्र रहा है। समुद्र पर जाने से पहले लोग यहीं आकर शिव जी का आशीर्वाद लेते थे। इस मंदिर की सबसे बड़ी पहचान है 58 फीट ऊंची भगवान शिव की मूर्ति। इस मूर्ति का निर्माण प्रसिद्ध शिल्पी सुशीलन जी द्वारा किया गया और इसे 2021 में स्थापित किया गया। भगवान शिव यहाँ योग मुद्रा में बैठे हुए हैं, आंखों में शांति, चेहरे पर करुणा और पीछे लहराता हुआ समुद्र। ये मूर्ति सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सबसे सुंदर कोस्टल शिवा स्टैचूज में से एक मानी जाती है। महाशिवरात्रि के दिन यहाँ विशाल अभिषेक और पूजा होती है। समुद्र की लहरों के शोर के बीच ओम नमः शिवाय का जाप, ये अनुभव शब्दों में बयान करना मुश्किल है। इस मंदिर की सबसे बड़ी खासियत है भक्ति और प्रकृति का मेल। यहाँ कोई भारी भीड़ नहीं, सिर्फ खुला आकाश, नीला समुद्र और शिव जी का शांत स्वरूप। अगर आप केरला आएं तो इस दिव्य स्थल को अपनी यात्रा में जरूर शामिल करें। हर हर महादेव। दोस्तों, अब हम केरला की उन सड़कों पर चल रहे हैं जहां हर मोड़ पर एक नई कहानी,
एक नया रंग मिलता है। कार की विंडो से बाहर झांकते ही लगता है जैसे नेचर खुद चलती फिल्म दिखा रहा हो। सड़क के दोनों तरफ लंबी लंबी नारियल के पेड़, बीच बीच में छोटे घर और उन घरों के सामने मुस्कुराते हुए लोग। केरला की सड़कें सिर्फ रास्ते नहीं होती, ये जिंदगी के लम्हे होते हैं। कभी हल्की बारिश, कभी बस मिट्टी की खुशबू, कार के ग्लास पर गिरती बूंदें और बाहर का हरा रंग। ये नजारा दिल को तुरंत शांत कर देता है। ये सिर्फ ट्रैवल नहीं, ये स्लो लाइफ का एहसास है। केरला का गांव हमें सिखाता है कम में भी सुकून कैसे पाया जाता है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, सड़क थोड़ी घुमावदार हो जाती है। पहाड़ी रास्ते, नीची घाटी और दूर तक फैला हुआ हरा रंग। यहाँ कार चलाते वक्त लगता है जैसे हम नेचर के दिल के अंदर से गुजर रहे हैं। ये पल जिंदगी भर याद रह जाता है। अब हम पहुँचे इल्लिकल कल्लू में। ये जगह एडवेंचर और नेचर लवर्स के लिए पैराडाइज है। यहाँ से वैली का व्यू ब्रेथ टेकिंग होता है। हल्की ट्रेकिंग के बाद जो नजारा मिलता है वो जिंदगी भर याद रह जाता है। और दोस्तों, यहीं पर हमारी केरला जर्नी एंड होती है। केरला सिर्फ घूमने की जगह नहीं है, ये एक फीलिंग है। यहाँ का नेचर, लोग, कल्चर सब कुछ दिल को छू जाता है। अगर आप भी शांति, खूबसूरती और कल्चर एक साथ देखना चाहते हो तो केरला जरूर आइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले सफर में। नमस्कार।